पहाड़ी इलाकों पर लगातार हो रही बारिश का असर ज़मीनों पर देखा जा रहा है, निचले स्तर पर देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं इस समय हम राप्ती नदी के राम घाट पर हैं और राम घाट पर जो स्थिति है वो आपको स्पष्ट दिखाई दे रही होगी। किस प्रकार से बढ़ते जल स्तर की वजह से नदियों में जो बांध बनाए गए हैं, जो मिट्टियाँ डाली गई हैं, उसमें कटान हुआ है और यह कटान आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद से हम नदी की तरफ दिखाएंगे कि नदी में बहाव किस तरीके से है। जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो बारिश हो रही है और जो पानी निकल रहे हैं उसका बहाव आपको निचले स्तर पर देखने को मिलेगा। ये देखिए किस प्रकार से कितना तेज़ बहाव है और बहाव लगातार बढ़ता जा रहा है। नदियों का जो जलस्तर है वो भी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। आप सामने हमारे देख सकते हैं राम घाट के सामने गुरु गोरक्षनाथ घाट है और गुरु गोरक्षनाथ घाट की जो सीढ़ियाँ हैं वो पूरी तरीके से डूब गई हैं, जलमग्न हो गई हैं और अब वहाँ पर लोगों को जाने से भी मना किया जा रहा है, क्योंकि जो राप्ती नदी का जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जो खतरे का निशान है, अगर समय रहते पानियों का जो फैलाव है वो अगर होता रहा तो ठीक ना, अगर स्थिर होगा तो फिर जो राप्ती नदी का जो डेंजर जोन है, जो लाल निशान है, खतरे का निशान है, वो उसको छू जाएगी। ऐसे में यहाँ पर जो लोग हैं वो भी अपनी सुरक्षा को लेकर काफ़ी चाक चौबंद हैं, सुरक्षा के समुचित उपाय कर रहे हैं लोग। सरकार ने जो निर्देश दिए हैं जिला प्रशासन को, उस निर्देश के तहत यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि पीएससी ने कैंप कर रखा है और इस कैंप में जो पीएससी के जवान हैं वो हैं और उन्होंने यहाँ पर बोट की व्यवस्था कर रखी है, नाव की भी व्यवस्था कर रखी है, जिससे जो ग्रामीण हैं अगर किसी भी प्रकार की कोई आपदा विपदा आती है तो समय रहते उस विपदा से निपटा जा सके, ऐसे निर्देश जिला प्रशासन ने दिए हैं। इसलिए बाढ़ चौकियों को पूरी तरीके से मुस्तैद किया गया है और यहाँ पर पीएससी की जो टुकड़ियाँ हैं वो अपनी जिम्मेदारियों के तहत यहाँ पर कैंप में हैं। टोटल जनपद की अगर बात करें तो लगभग 86 बाढ़ चौकियाँ हैं जिन्हें पूरी तरीके से एक्टिव रहने के निर्देश दिए गए हैं और इन चौकियों को पूरी तरीके से एक्टिव रखा गया है, क्योंकि बाढ़ जिस तरीके से पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है तो यह खतरा लोगों को सता रहा है कि बाढ़ आ सकती है, बाढ़ की संभावना बनी हुई है। ऐसे में लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने, उनकी सुविधाओं को मुकम्मल करने और जो दवाएं हैं, जो राशन है, जो मवेशियों के लिए जो चारे हैं, उन सारी चीज़ों की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई है। ऐसे में अब देखना होगा कि अगर कहीं बाढ़ आती है तो जो राहत सामग्री और जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई, किस प्रकार से जिला प्रशासन काम करेगा, किस प्रकार से लोगों को रेस्क्यू करेगा, ये तमाम चीज़ें, इन तमाम चीज़ों की तैयारियां पहले से जिला प्रशासन कह रहा है कि हम कर चुके हैं। चाचा क्या नाम है आपके? राजकुमार। चाचा ये बताओ कि पानी बढ़ा था? हाँ, बढ़ रहा है। तो कल और आज की अपेक्षा में कितना फर्क है? कल से समझ लो 1 फीट पानी कल से बढ़ल बा। 1 फीट पानी देखिए बढ़ा हुआ है कल की अपेक्षा। जो ये लोग रोज़ यहाँ पर आते हैं और अपने जो देसी जुगाड़ है, देसी जुगाड़ के तहत मछलियाँ मारते हैं और फिर उसे ले जाकर बेचते हैं या फिर खाते होंगे। तो ये लोग लगातार यहाँ पर राप्ती नदी के किनारे आपको मिल जाएंगे और यही कारण है कि इन लोगों को पता है कि किस प्रकार से जलस्तर बढ़ रहा है, कितना डेंजर। चाचा ये बार डर लगा था कि वो बाढ़ उड़ा जाए? हमन के डर नहीं लगा, बाढ़ आवे कितनों आ जाए हमन के डर नहीं लगा। हमन पनिया में रही का हमन के डर 98 में इतना भयंकर रहा जो कितना गाँव बह गए तो हमन डरबे नहीं करी, ते हमें का डर। बचावल तो भी जात हुई? हाँ, हमन के ना रहा अपन चल नहीं सावल जाला जो कि घर में पानी घुस गया तब हमन डरेबे नहीं कैली। हाँ, तो यहाँ जे लोगन आवेल उनके सचेत भी करल जाला कि भैया पानी उनी में न जा, बतावल जाला, जब नहीं मन तो भाई का कह दे। हाँ, तो देखिए ये लोग यहाँ पर रहते हैं और लगातार लोगों को जागरूक करते हैं कि जो पानी है, पानी का कोई जो था है वो था नहीं मिल पाता, इसलिए लोगों के साथ दुर्घटनाएं घटती हैं। इन दुर्घटनाओं से बचने के लिए ये लोग लगातार लोगों को सचेत भी करते हैं, क्योंकि लोग बाहर से आते हैं और यहाँ पर राम घाट और गुरु गोरक्षनाथ घाट पर आकर रुकते हैं, विश्राम करते हैं और पानी का नज़ारा लेते हैं। ऐसे में लोग सेल्फी और तमाम चीज़ों के तहत पानियों के नज़दीक जाते हैं जिससे दुर्घटनाएं घटती हैं। ऐसे में ये लोग यहाँ पर रहते हैं और लोगों को सचेत करते हैं कि गहरे पानी में न जाए। पानी का जो स्तर है वो पता नहीं चलता, क्योंकि लगातार जो लेवल है वो बढ़ रहा है, इससे कहाँ गड्ढा है और कहाँ पर गहरा पानी है ये पता नहीं चल पाता।
इसको देखते हुए लोगों को लगातार जागरूक करते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने भी गाइडलाइन जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नदियों के किनारे, ताल और पोखरों के किनारे न जाएं और पानी में उतरने से पहले समुचित सुरक्षा व्यवस्था के उपाय करें, क्योंकि नदियों में जो नदियों का था है वो पता नहीं चल पाता, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। उन दुर्घटनाओं पर पूर्ण रूप से विराम के लिए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। ऐसे में बाढ़ की स्थिति की अगर बात करें तो लगातार जिस प्रकार से जलस्तर बढ़ रहा है तो लोगों को अब बाढ़ का खतरा भी सता रहा है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन ने जिस प्रकार से दावा किया है समुचित व्यवस्था का वो ज़मीनी स्तर पर किस प्रकार से होता है और लोगों को कितना वो राहत पहुंचा पाता है। एनबी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। दीदी ने फिर से मीठा बनाया है, अब क्या हुआ? प्रमोशन और बोनस दोनों कुछ से। बोनस संभाल के रखना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। बेटा एफडी में इन्वेस्ट कर। इन्वेस्टमेंट कर दी, किस पे? खुद पे। अरे वाह बेटा, बेस्ट इन्वेस्टमेंट है ये, बेस्ट इन्वेस्टमेंट। थैंक यू। सच्चा प्यार सच में अनोखा होता है, कभी खुद से भी करके देखो। डायमंड कलेक्शन बाय एशप्रा, जश्न सच्चाई का।